Yes, today we will do present tense. As I told you earlier, there are four types of present tense: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. In the same way, there are four types of past tense: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Today we will do present tense. So its first subtype is indefinite. Let's start from indefinite tense. Present indefinite tense. इस टेंस में हम सिंपली वो सेंटेंस बताते हैं जिनमें ये कहना है कि ये काम होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह गाना गाती है, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो मोस्टली इन सेंटेंस के एंडिंग में ता है, ती है, इस तरह से एंडिंग आएगी। ये इसकी पहचान है हिंदी में। अगर हिंदी के सेंटेंस की आपको पहचान करनी है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसकी एंडिंग से उसकी पहचान हो जाएगी। ता है, ती है, इस तरह से आएगा लास्ट में। और इंग्लिश में इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने लिखवाया था तुम्हें पूरा इसका फॉर्मूला। मेन आइडेंटिफिकेशन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होता है। एंड टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डू, डज। फॉर नेगेटिव यूज डू नॉट, डज नॉट। फॉर इंटरोगेटिव डू और डज विल बी यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। Now which are the singular subjects? He, she, it, anybody's name. These are the singular subjects. So whenever there is singular subject in the sentence, then use verbs first form with s or es. Sometimes s is added, sometimes es is added. And which are the plural subjects? We, you, they. इनके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस ईएस ऐड नहीं होगा। आई के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। Now we will do affirmative sentences. For example, वह जाता है। अब इसके एंडिंग में ता है आ गया है, so it is clear that it is the sentence of present indefinite tense. अब इसका इंग्लिश में कैसे बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सब्जेक्ट ही, वह जाता है बॉय है ये, so we have used he. देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जाता है के लिए गो यूज करेंगे हम, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए गो के साथ ईएस लग गया। सो वह जाता है का ट्रांसलेशन क्या हो गया, ही गोस। वे खेलते हैं। नाउ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, दे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस एस ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था। सो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, दे प्ले। खेलने की वर्ब क्या है, प्ले, उसके साथ एस एस लगाना नहीं है। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, बीच में वो इज एम आर वगैरह कुछ नहीं आएगा। हम गाना गाते हैं, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट, सिंग। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें एस एस ऐड नहीं होगा। वी सिंग अ सॉन्ग। वह पत्र लिखती है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, सिंगुलर है, सो फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस ऐड करना है। वर्ब क्या है यहाँ, लिखना। लिखने के लिए क्या होती है वर्ब, राइट। सो शी राइट्स अ लेटर। एस क्यों लगा इसके साथ, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन दिस वे वी विल मेक एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस ईएस लगा दो, और अगर प्लूरल है तो सिंपल प्लेन फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस ईएस ऐड नहीं होगा। Now we will make some negative sentences. In negative sentences we use do not and does not, either do not or does not. If the subject is plural, अब बताया था मैंने प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, अभी बताया था आपको कौन कौन से थे, आई, वी, यू, दे। इन सबके साथ लगेगा डू नॉट। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, एनीबॉडीज नेम, उनके साथ लगेगा डज नॉट। वह नहीं जाता है। अब फिर से इसमें देखो ताहे आ गया ना एंडिंग में, सो इट इज द सेंटेंस ऑफ इंडेफिनिट टेंस। ही, अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डू डज में से क्या लगाएंगे हम, डज। ही डज नॉट गो। अब सेंटेंस में डू डज जब भी आ जाएंगे यहाँ, डू नॉट, डज नॉट, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड। उसके साथ तुम्हें बाद में एस नहीं लगाना है कि कभी आप सोचो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ भी एस लगा दे इसके साथ। यहाँ पे लग चुका है ना ऑलरेडी, डू इज द फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ईएस ऐड करके डज बना है। ठीक है, तो जब डू नॉट डज नॉट आ गए हैं तो यहाँ पे तुम्हें वर्ब के साथ ईएस नहीं लगाना है। ही डज नॉट गो।
वे नहीं खेलते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू। ये रहा देखो, प्लूरल के साथ डू नॉट, दे डू नॉट प्ले, फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ। वह पत्र नहीं लिखती है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, तो डज नॉट, शी डज नॉट राइट अ लेटर। यहाँ राइट के साथ हमने एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि डज में पहले ऑलरेडी ईएस लग चुका है। तो इस तरह से तुम नेगेटिव सेंटेंस बना लोगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर देख लो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट कौन सा लगाना है, वो लगाएंगे। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है लेटर, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया सेंटेंस वर्ब के जस्ट पर। तो इस तरह से हम एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आज हमने किए, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं तुम्हें कुछ सेंटेंस दूंगी, वो करोगे तुम होमवर्क में, और फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कल करेंगे इसके।